अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 बच्चों, क्या हाल चाल है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि यार ये स्टिकी नोट्स के ऊपर ये जो मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं कि आप लोगों को इनके आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को इनके आंसर में यानी गूगल कोई नोट्स बनाकर उनको अपलोड कर दूं तो आपको लिंक दे दूं, वो बेस्ट है। लिंक बेस्ट है या फिर इधर ही आंसर, तो आप लोगों ने बताना है। वैसे तो इसके आंसर बुक पर भी मार्क करवा दूंगा, लेकिन कुछ होंगे जिनके आंसर आप लोग को जो है ना वो खुद से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलें देखते हैं आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर है जी 14, केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो इस पेज के ऊपर ये जो आपका पेज है ना कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, इस पर के ऊपर सिर्फ ये 3 शॉर्ट हैं। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस की 2 प्रॉपर्टीज बता दें, तो गैसेस की 2 प्रॉपर्टीज भाई यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड की 2 प्रॉपर्टीज अगर हमने बतानी है तो इसका आंसर यहाँ से बनता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन एंड अदर, यहाँ से लेकर आप तकरीबन यहाँ तक इसकी 2 प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की भाई 3 प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कवर हो जाता है, यानी इन तीनों का जवाब पेज के ऊपर ही मौजूद है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और, आज हमने 14.1 14.2 के जितने शॉर्ट इंपॉर्टेंट है अंदर से बनते वो सारे देखने हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने इनके आंसर भी लिखे हुए हैं और इनके आंसर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह मैं नोट्स भी पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों ने बस कमेंट्स के अंदर बताना जिधर से आपको आसानी लगे। वो ज़रा ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होते हैं, ज़रा कलर वाली फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी की डिफाइन, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया डिफाइन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को यहाँ पर मौजूद है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, कि सॉलिड जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्यों मेल्ट करना शुरू करते हैं। इसका आंसर ये है, ठीक है। यहाँ से लेकर भाईजान इसका यहाँ तक आंसर है कि at a particular temperature their vibrational motion becomes so fast that it is overcomes the cohesive forces. As a result, solid start melting, and this temperature is called melting point of the solid. तो ये solid की इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की डिफाइन तो आप लोगों को इधर से मिल जाएगी। द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। वैसे दोनों में आप लोग यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन लिख सकते हो। उसके बाद है डिफाइन इवेपोरेशन, तो जो इवेपोरेशन है भाई उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन coming out from the surface of the liquid at all temperatures and such a escape of molecule from surface is called evaporation। तो ये 2 लाइनों की इसकी डिफाइन है और आप लोगों ने ऐसे ही इसको याद करना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, लिक्विड्स का बॉयल करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर भाई, वैसे तो ये एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। एक होता है ना क्वेश्चन डिफाइन व्हाट इज, वो सिंपल सिंपल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जिसको आप कह लो यार कि लाइक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो इसका जवाब ये है कि व्हेन डू लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, लिक्विड कब बॉयल करना शुरू करते हैं, यहाँ पर एट द स्टेज या this Cardan stage if the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, liquid starts boiling। यानी जब उसका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाता है तब लिक्विड क्या करते हैं, बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो इसका आंसर भाई यहाँ पर है, द टेम्परेचर से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक ही इसका आंसर मौजूद है। वेरी सिंपल, द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच its vapor pressure becomes equal to the atmospheric या external pressure is called its boiling point। और ये डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है ना 4.2 और 4.3 के अंदर जो शॉर्ट बनते हैं ना वो कौन से हैं। 14.2 डिफाइन कंडेंसेशन, ये राजी डिफाइन कंडेंसेशन। उसके बाद हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड, हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब डायरेक्ट तो इधर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ से लेकर, तो इसका जवाब यहाँ तक बनेगा।
कि गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे तो जवाब शॉर्ट भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने स्टैंडर्ड का आंसर करना तो फिर आप लोगों को इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट इज मेंट बाय कूलिंग कर्व, तो कूलिंग कर्व से क्या मुराद है, यहाँ पर आज कूलिंग कर्व या हीटिंग कर्व या कूलिंग कर्व ये दोनों सेम ही होते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कूलिंग कर्व या हीटिंग कर्व का क्वेश्चन आए तो ये इनका आंसर है, ठीक है। शॉर्ट तो भाई आप कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप गूगल से पूछ सकते हो, इवन के व्हाट्सएप के ऊपर जो मेटा है, मेटा भी बता देगा शॉर्ट आंसर, एक लाइन का, 2 वर्ड्स का, 5 वर्ड्स का बता देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग स्टैंडर्ड के आंसर याद करें। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन है डिफाइन हीटिंग कर्व, तो इसके साथ ही है व्हाट आर फेज चेंज मटेरियल। फेज चेंज मटेरियल कौन होते हैं, देखो जी, फेज चेंज मटेरियल्स आर यूज इन थर्मल regulation such as in clothing and building insulation to store and release thermal energy। तो ये वो मटेरियल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्लॉथिंग के लिए, बिल्डिंग इंसुलेशन के लिए, या फिर स्टोर या रिलीज द थर्मल एनर्जी के लिए जो यूज होते हैं वो होते हैं फेज चेंज मटेरियल्स। तो इनकी एग्जांपल वगैरह भी आप कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि क्वेश्चन जैसे आना वो आप उसका इतना ही जवाब बनता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर लेके आऊँगा, जैसे मैंने फिजिक्स का आंसर लिखा था ना, ये वाला थर्मल एक्सपेंशन का, ठीक है, पूरा ऐसे ही मैं इसको बनाकर पूरा इसका आंसर लिखूंगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।